दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसकी शुरुआत सन 2015 ईस्वी में हुई थी और करीबन 10 साल हो गए हैं इसको, और 40 लाख लोग से ज़्यादा इसमें खाता खुला चुके हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को शादी विवाह करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो इसीलिए सरकार ने एक योजना लाई जिसमें कि हर साल हर साल आप 250 से लेके 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, और ये मैच्योरिटी आपको 21 साल के बाद मिलेगा। तो आइए इस बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्टिंग इसका सन 2015 ईस्वी में हुआ था। 8.2% वार्षिक ब्याज है। अभी जो है सबसे ज़्यादा अगर ब्याज अगर किसी में है तो वो सुकन्या समृद्धि योजना में है, और ये टैक्स फ्री है। ठीक है, और सब योजना में है कि आपको पैसा मिलेगा तो टैक्स काट के मिलता है, ये टैक्स फ्री है। ठीक है, 10 साल से कम उम्र के बच्चों का ही इसमें खाता खुलता है। जिसकी बच्ची का उम्र 10 साल पूर गया है उसका खाता आप नहीं खुला सकते हैं। तो यानी कि 1 से लेके 9 साल तक ही आपका बच्चे का खाता इसमें खुलेगा। सपोज मान लेते हैं जिसका खाता 2015 में खुला था, उसका मैच्योरिटी। ठीक है, तो 2015 प्लस 21 अगर हम करते हैं तो सन 20 में उसका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा। वो लोग अपना पैसा ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और जो लोग अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें प्लस 21 साल करना पड़ेगा, और 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगा। और इसमें क्या है, 21 साल तक आपको पैसा जमा नहीं करना है। पैसा जमा आपको 15 वर्ष ही करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लिखा जाता है उसमें 14 वर्ष, लेकिन आप 1 साल जैसे अभी आप खाता खुला लिए तो इस साल के लास्ट में आपको एक किस्त और जमा करना पड़ सकता है। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 15 साल आप जमा करते हैं। 15 साल के बाद 6 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। 6 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। 6 साल के बाद जैसे ही 21 साल पूरता है तो 21 साल के बाद आपको ये पैसा मैच्योरिटी के रूप में मिलता है। ठीक है, तो उम, और इसमें ये है, अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है तो अगर आप उसके एजुकेशन के लिए पैसा लेना चाहते हैं, या अचानक अगर शादी का विचार आपको हो जाता है, तो अगर आप उसके लिए पैसा लेना चाहते हैं तो आप 50% तक आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप 50% तक आप पैसा निकाल सकते हैं, और 21 साल के बाद आप पूरा पैसा ही निकाल सकते हैं। तो इसमें मिनिमम आप 250 से 1.5 लाख तक आप वार्षिक जमा कर सकते हैं। तो इसमें 250 रुपया जमा करने से, सालाना जमा करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर आप 1,000 रुपया भी जमा करते हैं तो 1,000 रुपया आप जमा किए, 15 साल में 15,000 जमा होगा। 21 साल के बाद आपको अगर मैच्योरिटी मिलता है तो वही लगभग 18-20 हज़ार के समथिंग होता है। तो वो भी जमा करने से कोई फायदा नहीं है। कम से कम अगर आप जमा करते हैं 10,000 रुपया, ठीक है, तो 10,000 रुपया आप जमा किए तो 15 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो आपको यहाँ होता है 1.5 लाख। इसमें जो आपको मैच्योरिटी मिलेगा ये आपको मिलेगा 21 साल बाद ये आपको 4.8 लाख के करीब आपको मैच्योरिटी मिलेगा। ठीक है, यही अगर आप 50,000 के समथिंग अगर आप जमा करते हैं तो 50,000 इंटू 15 ये आपका हो जाता है 7.5 लाख। 7.5 लाख मैच्योरिटी आपको यहाँ पर 24 लाख के करीब आपको यहाँ मिलेगा। वही अगर आप 1.5 लाख 1.5 लाख जमा करते हैं, 1.5 लाख इक्वल टू अगर 15 आप करते हैं तो ये आपका हो जाता है 22.5 लाख। तो 22.5 लाख ये आपका हो गया। मैच्योरिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है 72 लाख के करीब। तो ये काफ़ी बड़ा रकम है 72 लाख। जो लोग अगर इसको कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कम से कम ये वाला 50,000 साल का ये आप जरूर जमा करिए। और अगर किसी से अगर कोई संभव नहीं है तो वो 10,000 रुपया आप जमा कर ही सकते हैं। तो 10,000 रुपया आप जमा करिए, 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी 4.8 लाख मिल जाएगा। ठीक है, तो उस समय हो सकता है आपको शादी विवाह करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, या हेल्प हो जाएगा। ठीक है, हमारी टीम इसी तरह की वीडियो के लिए लगभग प्रयास करती रहती है। तो इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हेल्पिंग लीडर। धन्यवाद।